नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा है कनिष्ठ सहायक की, उसमें विगत वर्षों में हिस्ट्री के जो क्वेश्चन रहे हैं और वो मध्यकालीन हिस्ट्री के क्वेश्चन कौन कौन से रहे हैं उस संदर्भ में बात करेंगे। और उसी के प्रारूप में पहले हम लोग आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, जो भी विभिन्न सेगमेंट हैं उन सबके वीडियो पिछले ईयर्स के प्रश्नों को देंगे और फिर उसी आधार पर हम लोग जूनियर असिस्टेंट की आगामी परीक्षा की तैयारी करेंगे। ठीक, निश्चित ही वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ठीक, आगे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ था। तो मोहम्मद गोरी पराजित हो रहा है, यानी वो तराइन का प्रथम युद्ध था और कब था, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी की क्या होती है, पराजय होती है। लेकिन गौरी की पराजय भारत में कौन सा युद्ध माना जाता है, तो गौरी की पराजय भारत में जो युद्ध माना जाता है वो गुजरात अभियान के दौरान, गुजरात अभियान। ये कब हुआ, तो ये गौरी ने किया 1178 में। किसके विरुद्ध, तो गुजरात का शासक था, नाम था भीम राज या भीमदेव, कुछ भी मिल जाएगा, भीमराज, भीम देव, परेशान ना होना, द्वितीय। इसकी विधवा माता, भीमराज द्वितीय की विधवा माता नाम था नायिका देवी। और ये युद्ध लड़ा कहाँ गया, तो ये माउंट आबू के निकट लड़ा गया। तो गौरी की भारत में पहली हार तो गुजरात अभियान के दौरान रही, लेकिन मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से कब हारा, तो 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था, क्वेश्चन बदल गया। पहली बार किसने आक्रमण किया, तो पहली बार आक्रमण करने वाले थे अरब। मुस्लिम आक्रांताओं में कौन आता है, अरब वाले आते हैं। और अरब का कौन आया था, तो नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम और राजा, सिंध का राजा था, नाम था दाहिर। सिंध का राजा नाम था दाहिर। इसके मध्य कौन सा युद्ध हुआ, तो युद्ध हुआ था रावर का युद्ध। कब हुआ, तो 712 में हुआ। ठीक, नेक्स्ट की बात करें। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र था। इसे कब नष्ट किया गया, तो इसे नष्ट किया गया था 12वीं सदी में। कब नष्ट किया गया था, तो नालंदा को नष्ट किया गया था 12वीं सदी में, अर्थात सी नंबर। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया, तो निम्न से किसने सबसे कम अवधि तक किया, तो दिल्ली सल्तनत में खिलजी ने सबसे कम अवधि तक किया। सबसे क्रम अगर देखें तो गुलाम वंश पहले रहा, फिर खिलजी वंश रहा, खिलजी, फिर तुगलक वंश रहा, तुगलक, फिर सैयद वंश रहा, सैयद, और फिर लोधी वंश रहा। ये वंश रहे। सबसे कम किसने किया, तो सबसे कम खिलजी वंश ने, सबसे ज्यादा किसने किया, तो तुगलक वंश ने। ठीक, खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो ये भी बात कर लेंगे। खिलजी वंश का शासनकाल रहेगा 1290 से 1320 तक, 1290 से 1320 तक। ठीक, और 1320 से 1414 तक कौन रहेगा, तुगलक वंश। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, खिलजी वंश, ए नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन माना जाएगा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाएगा। ठीक, हालांकि इसने सुल्तान की पद धारण नहीं की, लेकिन आप इसी को दिल्ली का प्रथम सुल्तान मानोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था, तो ये संस्थापक था गुलाम वंश का। नेक्स्ट है, लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी, तो लौ एवं रक्त की नीति अपनाने वाला शासक था गुलाम वंश का ही शासक था, नाम था बलवन। ठीक, इसी ने क्या मनवाया था, तो नौरोज उत्सव, फारसी उत्सव, फारसी त्योहार होता है नौरोज उत्सव, बलवन के समय शुरू हुआ था। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया, तो इब्न बतूता भारत आता है 1333 में, 1333 में। इसमें शासक कौन है, तो तुगलक वंश का शासक है, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक माना जाता है, नाम था एमबीटी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया, तो उस समय नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन था और वो शासन काल रहा 1398। वो कब रहा है, 1398, यानी डी नंबर सही है। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव डाली, तो तुगलक वंश की नींव डालने वाला शासक था गयासुद्दीन तुगलक, अर्थात बी नंबर।
दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन की अवधि क्या रही? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन की अवधि कह रहा है, खिलजी वंश की नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी जो जीवित रहेगा वो जीवित रहेगा 1296 से 1316 यानी ए नंबर तक। तब ये शासक बना 96 में, और 16 में इसकी जलोदर रोग से मृत्यु हो गई। जलोदर रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक माना जाता है? यह संबंधित है, तो ये सैयद वंश का संस्थापक है खिज्र खान। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो सिकंदर लोदी का शासनकाल जो माना जाता है वो 1489 से लेकर 1517 तक माना जाता है। 1489 से 1517 तक। ये वही सिकंदर लोदी है जिसने यूपी में आगरा शहर 1504 में बसाया। ठीक, नेक्स्ट, विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय यानी विजयनगर के शासकों को कहा जाता था। तो विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? नरपति कहा जाता था। क्या? नरपति कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, तुलु राजवंश की स्थापना किसने की? तो तुलु वंश की स्थापना करने वाला वीर नरसिंह ने की। तुलु राजवंश की स्थापना दक्षिण में हुई थी। किस प्राचीन साम्राज्य में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी, महिलाएं कुश्ती लड़ा करती थी? तो वो साम्राज्य था विजयनगर, यानी बी नंबर। नेक्स्ट, विजयनगर राज्य किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर राज्य स्थित है तुंगभद्रा नदी के तट पर, कर्नाटक। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो आपको पता होगा कि 1336 में इसकी स्थापना होती है विजयनगर की, और 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू, और इसके संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का, यानी ए व बी दोनों सही है। ए व बी दोनों सही है। ठीक, नेक्स्ट की बात करें, मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में एक थे। तो प्रमुख अगुवाकारों में शंकराचार्य थे। अद्वैतवाद का दर्शन किसने दिया? तो शंकराचार्य ने दिया। नेक्स्ट, ये वही शंकराचार्य जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की, 4 मठों की। ठीक, एक ज्योति मठ, एक शारदा मठ, एक श्रृंगेरी मठ, और एक जगन्नाथपुरी का मठ, जगन्नाथपुरी वाला मठ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था, तो किसने प्रमाणित किया था? तो गुरु अंगद ने प्रमाणित किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु की जयंती गुरु परब यानी गुरु पूरब के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? तो वो किसकी मनाई जाती है? तो गुरु गोविंद सिंह की मनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह की मनाई जाती है। किस सिख गुरु की जयंती गुरुपूरब त्योहार के दिन मनाई जाती है? तो थोड़ा गलत हो गया, ये है गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह नहीं, गुरु नानक। और जो पिछला वाला है ये गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता गुरु अंगद नहीं है, इनके हैं गुरु गोविंद सिंह। इनके कौन है? गुरु गोविंद सिंह है। ठीक, तो ये थोड़ा सही कर लोगे, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष पूछ रहा है मैं, गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा अथवा पवित्र की नींव रखी थी। ये कब रखी? तो ये रखी गई थी 1699। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं 1699 के आसपास भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन खारिज रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये आपको याद रखना, 10वें या आखिरी गुरु कौन रहे? तो 10वें या आखिरी गुरु रहे गुरु गोविंद सिंह रहे, डी नंबर। लंगर की परंपरा किसने शुरू की? तो गुरु नानक ने शुरू की थी। ठीक, नेक्स्ट, किस सिख के गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया? तो किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया? तो गुरु अर्जुन देव ने किया, यानी सी नंबर। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया? तो किसके कहने पर मार दिया गया था? तो जहांगीर के कहने पर। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? तो रामानंद को जाता है। कहा जाता है भक्ति उपजे दक्षिणों लायो रामानंद, ऐसे कहा जाता है, एक कहावत चलती है। ठीक, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता? इब्न बतूता भारत पहुंचा, कब पहुंचा? तो 1333 में आया, सही है। 1506 में गुरु नानक का जन्म हुआ? 1506 में गुरु नानक का जन्म हुआ? तो नहीं, कब हुआ? तो 1469 में। कब हुआ? 1469 में।
पाकिस्तान प्रांत में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान प्रांत में, ये याद रखना है। 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया, तो बिल्कुल सही है। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट आया, ये भी सही है। नेक्स्ट, बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बीजक के लेखक किसको नहीं पता? कबीरदास। ठीक, सूरदास की पता है, सूर सागर, साहित्य लहरी और सुर सरावरी। ठीक, विद्यापति की न पता हो आपको तो एक जरूर याद रखना है, कीर्ति लता। कीर्ति लता, ये याद रखना है। ठीक है, कबीरदास की बीजक हो ही गई। नेक्स्ट की बात करें, संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा यानी पित्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किस शासक के समय शुरू लोकप्रिय रहा? तो ये शाहजहां के समय रहा, बी नंबर। ठीक, नेक्स्ट है, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताइए। तो जजिया किसने लगा दिया था? तो औरंगजेब ने। ठीक, अकबर ने खत्म किया था, औरंगजेब ने पुनः लगा दिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासनकाल था? तो 1600 के आसपास, 1600 में स्थापित हुई। उसमें कौन था? तो मुगल सम्राट। मुगल सम्राट में कौन था? तो अकबर था। नेक्स्ट, अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी कवि को जाता है? तो राजा टोडरमल। ये सीतापुर से संबंधित है। टोडरमल विद्यालय भी कहाँ स्थित है? तो सीतापुर में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट की बात करें, पानीपत की प्रथम लड़ाई। एक मिनट, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया? तो पानीपत का प्रथम लड़ाई सही है। पानीपत की दूसरी लड़ाई नहीं, टीपू सुल्तान कर्नाटक वार में है। ठीक, मैसूर वार में है टीपू सुल्तान। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप और अकबर किसमें नहीं बताई गई? तो यानी बी नंबर पे सही बात नहीं बताई गई। ठीक, नेक्स्ट, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई? तो 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल भी याद रख लेना है, और 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी की मत। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, किसके मध्य हुआ? तो अकबर और हेमचंद्र हेमू। और कौन रहा? तो वर्सेज अकबर। ठीक, कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो उसका नाम था हुमायूं। नाम था हुमायूं। हुमायूं का अर्थ होता है सौभाग्यशाली या भाग्यशाली, लेकिन हुमायूं को लेनपुल ने कहा है कि ये इतना तो भाग्यशाली था कि ये जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ा लड़खड़ा के ही प्राण त्याग दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया? तो आगरे के किले का निर्माण निम्न से किसके द्वारा कराया गया? तो अकबर के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? अकबर। आगरा बनाया किसके द्वारा गया था? तो वो सिकंदर लोदी के द्वारा। नेक्स्ट, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल का सही भूमिका क्या थी? तो मुगल शासन के दौरान कोतवाल क्या था? यह था कानून और व्यवस्थाएं बनाए रखना। कोतवाल का सही भूमिका क्या थी? कानून व्यवस्थाएं बनाए रखना। ठीक, नेक्स्ट, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? तो वहां पे मकबरा शेरशाह सूरी का मकबरा। चारों ओर झील के बीचों बीच ऐसे मकबरा बना है, और ये झील है। हम हुआ हैं और ऐसे ही जाने के लिए यहाँ से बना होता है। ठीक, यहाँ पे कई कब्रें बनी है। शेरशाह सूरी की सबसे लंबी कब्र है। बाकी चारों तरफ से जो प्रवेश द्वार तो नहीं, प्रवेश द्वार एक ही तरफ से ओपन है, बाकी चारों तरफ से सेम लगता है कि आप यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से ऐसे पानी भरा है। सफाई वही बहुत अच्छी है। ठीक, नेक्स्ट, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी थी। इस पुस्तक का नाम क्या था? तो बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में थी? तो ये पहले तुर्की भाषा में थी। तुर्की। भारत में जहांगीर का शासनकाल कब से कब रहेगा? तो अकबर का पुत्र अकबर की में तो 1605 में होती है, तो 1605 से 1627 तक, यानी ए नंबर सही है। नेक्स्ट की बात करें, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल
सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई, तो अंतिम मुगल सम्राट जब बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई है, तो रंगून में। कहाँ, म्यांमार के रंगून में, यानी ये नंबर। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इनको कैद किया और रंगून भेज दिया। ठीक, इनके साथ ही इनकी बीवी भी थी, और बीवी का नाम था जीनत महल शायद। ठीक, आगे बात करें। पहली कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? अंग्रेजों की कठपुतली की बात कर रहा है। ठीक है, तो अंग्रेजों की कठपुतली की अगर बात करें तो जहांदार शाह था। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण उसकी लाल किले में स्थापना निम्न से किसने की थी? तो ये निर्माण कार्य करवाया था शाहजहां ने करवाया था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो बीरबल। कौन था? सॉरी, बीरबल कवि न थे, रहीम खान। बीरबल क्या थे? कवि न थे, रहीम खान थे। अकबर के नवरत्नों के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे, और अकबर के शासन काल में अकबरनामा के लेखक थे। ठीक, राजा मानसिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। राजा मानसिंह अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, आमेर के राजा भारमल का पौत्र था। आमेर के राजा भारमल का पौत्र था, वित्त मंत्री न थे। तो यही वाला मेल नहीं खाता, बाकी सारे मेल खाएंगे। ठीक, एक मिल गया, छोड़ दिए। औरंगजेब का पुत्र, औरंगजेब का पुत्र बनता है शाहजहां। बहादुर शाह जफर प्रथम के नाम से बनता है, और जब इसका नाम शाहजहां होता है। नेक्स्ट, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया, 1556 में लड़ा गया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो कौन मुगल बादशाह शराब को छूता तक न था? तो ये था औरंगजेब। औरंगजेब जो सूफी सिलसिले 12 हुए, उनमें 6 12 था, उनमें से एक सोहरावर्दी सॉरी नक्शबंदी संप्रदाय था। तो औरंगजेब नक्शबंदी संप्रदाय का अनुयायी था, और ये बहुत कट्टर संप्रदाय होता है। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? तो इलाहाबाद को राजधानी बनाने वाला कौन बन जाएगा? तो वो था शाह आलम। कौन था? शाह आलम। और शाह आलम के साथ ही तो अंग्रेजों की संधि होती है, तभी तो 1765 में संधि होगी। एक 12 अगस्त, एक 16 अगस्त। ठीक, तो 12 अगस्त की संधि इलाहाबाद की संधि होती है, इसके तहत इलाहाबाद की जमींदारी हुकूमत खत्म हो जाती है, तो शाह आलम था। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो प्रारंभ में था बैरम खान। कौन था? और फिर ठीक। नेक्स्ट, हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो कालानौर। कहाँ बैठाया गया? कालानौर में बैठाया गया। तो इसका कौन सा? सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ठीक, कह रहा कि निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो किसके शासनकाल में मुद्रित हुआ? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में मुद्रा जो था वो मुद्रित हुआ था। ठीक, नेक्स्ट, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिले थे? तो थॉमस रो किस किले में मिले थे? तो ये अजमेर के किले में मिले थे। ठीक, नेक्स्ट, इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो शेरशाह सूरी। खूब नाम है, आपने पढ़ा है भूमि पैमाना पे, शेरशाह सूरी, गज सिकंदरी के नाम से। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना करने वाला कौन था? तो बदायूं था, 6 नंबर। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो कौन था? तो अकबर था, ये नंबर। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो पुलिस बल का मुखिया कहा जाता था कोतवाल, जो हमने पिछला देख चुका कि प्रशासन और व्यवस्था को नियंत्रित करता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोतत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? तो अमर सिंह से समझौता करने वाला कौन बना था? तो जहांगीर बना था, 1613 में समझौता होता है जहांगीर। नेक्स्ट, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ जलालुद्दीन मोहम्मद, यानी जलालुद्दीन मोहम्मद जो प्रसिद्ध हुआ वो अकबर के नाम से चला, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक, नेक्स्ट की बात करें। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी।
अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जिला स्थित है आगरा, फतेहपुर सीकरी। आगरा, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट की बात करें, ताजमहल के शुक्ल लेखक कैलियोग्राफर 1648 में इनकी रचना की और पूरा किया तो कौन था? तो वो था सिराजी आप नाम सुनते हो तो अमानत खान सिराजी था। सिराजी नाम सुना जाता है। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो किस ऐतिहासिक परिषद में स्थित है भाई? तो कुतुब मीनार परिषद में स्थित है। वो मेहनौरी लौह स्तंभ है, उसमें चंद्र नामक शासक का उल्लेख मिलता है, जिसे ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त गुप्त काल का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो अलाई दरवाजा भी कहाँ? उसी कुतुब मीनार के परिसर पे नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट की बात करें, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो किसके सहयोगी थे? तो मीर सैयद अली चित्रकारी थे हुमायूं के सहयोगी। अगला क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया? तो बुलंद दरवाजा बनाया गया अकबर के द्वारा। कोई कहता है गुजरात विजय के दौरान बनवाया गया, कोई कहता है दक्षिण विजय के बनवाया गया। ठीक, तो कंट्रोवर्सी है ना, इसे कभी ना पूछेगा। पंचमहल किसमें स्थित है? तो पंचमहल स्थित है फतेहपुर सीकरी में। कहाँ स्थित है भाई? तो फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, रानी महल, मोती महल, ये सब किसने बनवाए थे? तो अकबर ने बनवाए थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, हुमायूं का मकबरा भाई इलाहाबाद में नहीं है, हुमायूं का मकबरा वहीं कहाँ है? दिल्ली में ही स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। ठीक, तो ये खारिज है, बाकी सब सही है, तो यही बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं किया? तो देखो, ऐबक ने किया, इल्तुतमिश ने किया और फिरोज शाह तुगलक ने किया। फिरोज शाह तुगलक किसने नहीं किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया। कौन सा आंसर? सी नंबर सही है। अमीर खुसरो जिन्हें कबाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थे। ठीक, डी नंबर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं है? तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक कौन नहीं है भाई? तो कौन? मिनहाज उल सिराज नहीं है। ठीक है, जौन बर्नी एमबीटी के समय था, अमीर खुसरो खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के समय था। ठीक है, और सरवानी की अगर बात करें, इसका थोड़ा सा गलत हो गया, इसके अब्बास खां सरवानी, वही हम सोच रहे हैं। ठीक, मिनहाज थे, मिनहाज थे, ये किसके समय थे? तो ये अकबर के समय थे। नाम थोड़े कठिन हो जाते हैं, दिमाग में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। ठीक, मिनहाज उस सिराज ये दरबार में थे, मिनहाज उस सिराज। ठीक, इन्होंने तारीख शेरशाही लिखी थी, तारीख शेरशाही, सॉरी क्या बोल रहे, तबकात नासरी लिखी थी। ठीक, फारसी भाषा में। नेक्स्ट की बात करें, आईने अकबरी किसने लिखा था? आईने अकबरी कौन लिखेगा? तो आईने अकबरी लिखने वाला व्यक्ति था अबुल फजल। कौन था? अबुल फजल। नेक्स्ट, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड कौन है? तो सबसे लंबा कांड है ए ननी बाल कांड है। नेक्स्ट, बाबरनामा बाबर ने लिखी थी। ठीक है, शाहजहानामा मोहम्मद ताहिर ने लिखी थी। सही, हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं लिखी, हुमायूं की बहन थी, नाम था गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, तो गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ठीक, तो ये नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट की बात करें, हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम, यानी बी नंबर वही मिल गया। अगला, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक है अबुल फजल, जो ऊपर बात की थी। तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन है? तो तारीख फिरोजशाही के लेखक है जियाउद्दीन बर्नी। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। अकबर ने अपने दरबारी संगीतक के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो दरबारी संगीतक के रूप में नियुक्त किया गया था
तानसेन को, रामतनु पांडे इनका नाम था, मियाँ तानसेन ग्वालियर से इनका संपर्क था, ग्वालियर से। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश का जिला पड़ता है। अब एटा और कासगंज दोनों है, तो तुम्हें कर देना है अब कासगंज, क्योंकि एटा से अलग होकर कासगंज बना है। एटा से अलग होकर क्या बना है? कासगंज बना है। और जो इनका गांव है अमीर खुसरो का, नाम है पटियाली। पटियाली, वो अब पटियाली गांव कासगंज में आ गया। पहले कहाँ था? तो एटा में था, लेकिन अब पटियाली गांव मेन रखोगे तो कहाँ गया? तो कासगंज में आ गया। ठीक। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन कह रहा, किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास। रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं, और रामचरितमानस किसने लिखा है? तो गोस्वामी तुलसीदास। रामचरित्र मानस किसने लिखा है? तो तुलसीदास। रामायण किसने लिखा है? तो वाल्मीकि ने। ये दोनों बातें याद रखना है। ठीक। तो ये जो मध्यकालीन भारत में आए हुए क्वेश्चन थे और जिनकी चर्चा हम लोगों ने की है, ये आपकी यूपी त्रिपल द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन थे। अब इन्हीं का प्रारूप लेके हम लोग आगामी जो परीक्षा है अपनी जूनियर असिस्टेंट की, हम लोग उसकी तैयारी करेंगे। निश्चित ही आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपकी जो तैयारी थी उसी क्वेश्चन थे। एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, शब्दावलियाँ बहुत कठिन ज़्यादा आ जाती है, नाम उच्चारण में समस्या हो जाती है, आप उस चीज़ को समझ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, और हाँ, दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। तब तक के लिए दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।